जिंदाबाद मोदी, जिंदाबाद मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद मोदी, जिंदाबाद मोदी। शुरू से ही यहाँ पे मंत्री रहे हैं, लेकिन जब हमने लोगों से मिले हैं तो यहाँ पे काफ़ी विकास का अभाव रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का इस गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एमएलए या विधायक नहीं बना है। हम उन लोगों को कह रहे हैं कि आप पिछले जो 70 साल की जो राजनीति उन लोगों ने की है, उनकी डेवलपमेंट और हमारी डेवलपमेंट में फ़र्क देखिए। जहाँ जहाँ हमारे विधायक जीते हैं वहाँ डेवलपमेंट का एक नया आयाम लिखा गया है। और लोग अपनी सारी दिक्कतें हमें बता रहे थे, काफ़ी सारी उन्होंने परेशानियां बताई। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, बिजली आज भी आज़ादी के 70 साल के बाद तक भी आज हमने देखा कि कई ऐसे गांव हैं यहाँ पे बिजली तक नहीं पहुँची हुई। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है यहाँ पे। और हम देख रहे हैं कि लोग काफ़ी मायूस पिछली सरकारों से हो चुके हैं। यहाँ पे आवासीय प्रवास जो 4 रात्रि का था, उसमें आज दूसरा दिन हमारा यहाँ पे है गुलाबगढ़ विधानसभा में। और इस विधानसभा में लगातार हमने काफ़ी सारी पंचायतों में और काफ़ी सारे हमने दोनों मंडलों में भी यहाँ पे चक्कर लगाया, चसाना में भी गए और यहाँ पे माहौर में भी हमने आज लगातार हमारा दूसरा दिन है। और जिस जिस एरिया में भी गए हमने देखा कि यहाँ पे आज तक शुरू से ही यहाँ पे मंत्री रहे हैं, लेकिन जब हमने लोगों से मिले हैं तो यहाँ पे काफ़ी विकास का अभाव रहा है यहाँ पे। और लोग अपनी सारी दिक्कतें हमें बता रहे थे, काफ़ी सारी उन्होंने परेशानियां बताई। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, बिजली आज भी आज़ादी के 70 साल के बाद तक भी आज हमने देखा कि कई ऐसे गांव हैं यहाँ पे बिजली तक नहीं पहुँची हुई। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है यहाँ पे। और हम देख रहे हैं कि लोग काफ़ी मायूस पिछली सरकारों से हो चुके हैं यहाँ पे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पे स्कीमें चली हैं, उनको देखते हुए जिस जिस गांव में भी हम गए, जिस जिस पंचायत में भी हम गए, लोगों में एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह उनके प्रति। और आज लोग इनकी जो पिछली जो राजनीति थी, जो ये धर्म की राजनीति करते थे, जात पात की राजनीति करते थे, वो सब लोग भूल चुके हैं। और आज सभी लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं। जितनी भी पंचायतों में गए, दर्जनों के हिसाब से वहाँ पे लोगों ने आज भाजपा का दामन थामा है। सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाया है। और हर किसी गाँव में, जिस गाँव में भी गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, PS आवास योजना हो, या PMGSY की बात करें सौभाग्य योजना हो, या किसान सम्मान निधि हो, अटल पेंशन योजना हो, या बाकी जितनी भी पेंशन की स्कीम, वृद्धावस्था पेंशन हो, या हमारी विडो पेंशन हो, विधवा बहनों की पेंशन हो, या हमारे जो दिव्यांग भाई हैं, लगातार लोगों ने बताया कि उनकी यहाँ पे पेंशन है। और आज की डेट में डायरेक्ट पैसा उनके खातों में आ रहा है। और उन लोगों ने बताया कि इससे पहले जब हमारे कभी भी कोई हमें बेनिफिट मिलता था, चाहे वो आवास योजना का ही मिलता था, तो उसमें बड़े सारे कट लग जाते थे और उसमें जो बिचौलिए थे वो काफ़ी सारा पैसा कट कर लेते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की बदौलत वो सारा का सारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए उनके अकाउंट्स में आ रहा है। तो लोग इन चीज़ों से काफ़ी खुश हैं और भाजपा का दामन थामा है लोगों ने। और आगे भी हमें लगता है कि इस क्षेत्र में आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होंगे वो सारी की सारी सीटें भाजपा जीतेगी और जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। हम इस रियासी ज़िला के दूर दराज जो इलाका है हमारा गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम पिछले 2 दिन से यहाँ पे अपने जो मेरे इस रियासी ज़िला के प्रभारी हैं श्री राजीव शर्मा जी, इनकी अध्यक्षता में हम पूरा प्रवास किया। और इस संगठनात्मक तरीके से अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर हमने छोटे छोटे एरिया में, और मैं कहूँगा कि बूथ लेवल तक हमने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया है। मेरे साथ यहाँ के जो पिछली बार जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, सरदार प्रदीप सिंह जी, वो मेरे साथ रहे। और हमारे सह प्रभारी रोहित दुबे जी, बंसीलाल जी जो इस मंडल के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ रहे। और साथ में यहाँ ST मोर्चा के हमारे मोहम्मद रफ़ीक साहब, माइनॉरिटी मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, सभी जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ रहे हैं। और दूर दराज के इलाकों में, जैसे मुझसे पहले मेरे जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय, और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मगर हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि 1947 जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का इस गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एमएलए या विधायक नहीं बना है। हम उन लोगों को कह रहे हैं कि आप पिछले जो
70 साल की जो राजनीति उन लोगों ने की है, उनकी डेवलपमेंट और हमारी डेवलपमेंट में फ़र्क देखिए। जहाँ जहाँ हमारे विधायक जीते हैं वहाँ डेवलपमेंट का एक नया आयाम लिखा गया है। और जो मोदी सरकार की स्कीम्स हैं, जिसमें मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी जो स्कीम है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है, जो गोल्डन कार्ड, जो लोगों को इंश्योरेंस किया गया 5 लाख का, और उसमें कोई जात पात और धर्म को पीछे रखते हुए जो गरीब है, जो मैं ये कहूँगा कि वो एक कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी है, जम्मू कश्मीर यूटी के लिए तो सबसे बड़ी वो स्कीम है, वो तो हर एक को स्कीम का फ़ायदा मिलना है। और मुझे याद है कि जब जो पिछले दिनों जब जो हमारी सरकार नहीं हुआ करती, जब ये स्कीम नहीं लागू हुई थी, उस समय लोगों का इतनी परेशानी रहती थी कि लोग 5 रुपये 10 रुपये की एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पर्ची कटाने के लिए भी कई लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, और 1 साल के लिए 5 लाख रुपया। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि रियासी जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल तो हैं ही हैं, उसमें जो और भी बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें भी वो कार्ड वो चलता है। और ख़ासकर मेरे रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नारायणा हॉस्पिटल में है, पिछले दिनों वहाँ पे कुछ दिक्कतें नहीं हैं, मगर उसके बाद अब हमने देखा वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड जो हो वो लगाए हुए हैं, काटआउट लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी के, और उन्होंने एक अलग से एक काउंटर खोल रखा है कि उन लोगों को यहाँ बेनिफिट मिले। मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट उन लोगों ने लिया है जो लोग इसका विरोध करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं, वो कांग्रेस के हों चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों। हम कहते हैं कि बेनिफिट लो, मगर लोगों को बताओ कि इसका बेनिफिट छोटे जो 70 तक वहाँ जाना चाहिए। दूसरी बात है कि एक डेवलपमेंट की बात है। आपने देखा कि हम गुलाबगढ़ की एरिया से होके आए हैं, यहाँ के कई बार यहाँ के मंत्री रहे सरकार के अंदर, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हम चले, आज भी उन लोगों को ये रोना रो रहे हैं कि आज हमारे रोड नहीं बन रहे हैं। तो PMGSY की रोड के कुछ जो टेंडर लग चुके हैं, कई लोगों की स्कीम्स चल रही हैं, और हमने कुछ चीज़ें जो हमारे जो ये पूर्व विधायक भी हैं और यहाँ के प्रभारी भी हैं, इन्होंने भी वो नोट किए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के हमारे जो सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो PMO में मंत्री हैं, ये बात हम उनके आगे रखें। और आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट का जो काम रुके पड़े हैं, और सरदार प्रदीप सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा, अपने मंडल अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि संगठन को तो मजबूत करना ही करना है, और लोग जो कमज़ोर हैं, जो गरीब ग्रुपें हैं, जो BPL में आते हैं, जहाँ कोई और भी लोग हैं, उनसे भी आप संपर्क करें। हमारा एक ही मकसद है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना। यही प्रधानमंत्री जी का नारा है, यही हमारी पार्टी का नारा है, ये इसको लेके ही हम आगे चल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम यहाँ पे अपने जो अपना संगठन है इस जिला के अंदर उसको मजबूत करें, और तीनों के तीनों जो विधानसभा है उनमें भारतीय जनता पार्टी का MLA बने, और आने वाले दिनों में भाजपा की यहाँ इस जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार आए।